महराज मलिक कितने महराज मलिक और तैयार कर रहे हैं? है महराज नहीं है, ईमानदार हूँ, सबसे बड़ी बात हुआ है, वरना महराज नाम के बहुत है, बात महराज की नहीं है, बात इंसान के किरदार की है। महराज ईमानदार है तो चर्चे हैं, तो मतलब साफ है, आप ईमानदार भी बनोगे, आपके चर्चे भी होंगे, आपको लोग पसंद भी करेंगे, अच्छा भी कहेंगे, तो ईमानदार बनना कौन सी बुरी बात है। सवाल पहला यही है, पढ़ा लिखा नौजवान चेहरा सियासत में कैसे आया? आपने दफ्तरों पे ताला जड़ा, मतलब एक सरकारी दफ्तर पे इस तरह का कदम उठाना, कहाँ से ये हिम्मत कहाँ से लाई? देखिए, सबसे बड़े चोर कौन होते हैं? एक आम आदमी तो अपने भूख की वजह से, अपने पेट को पालने के लिए, अपने परिवार को कुछ शाम को खिलाने के लिए चोरी करता है, लेकिन सबसे बड़ा चोर कौन है? ब्यूरोक्रेट ही तो है। जब सियासत के अंदर कूदे, एक बाप को बड़ी उम्मीदें होती है अपने बच्चे से कि वो सरकारी नौकरी करेगा, परिवार होगा, सब चीज़ें होगी, पापा क्या चाहते हैं? देखिए, ज़िंदगी हमारी अपनी थी, ज़िंदगी एक बार मिलती है इंसान को, चाहे पापा को देखें या फैमिली को देखें या लेकिन महराज ने इस वक्त तो बड़े बड़े नेताओं को चुप करवा के रखा। हाँ, देखिए, बहुत संघर्ष किया है मैंने, बहुत ज़्यादा। जहाँ लोग ताने देते थे, लोग कहते थे ज़िंदगी में कुछ नहीं बनेगा, किसी के साथ खड़ा हो जा, कभी मौका मिलेगा, उस पार्टी के साथ जा, ऐसा भी पॉइंट आया होगा। हाँ हाँ, लेकिन हम नहीं हटे। देखिए, एक वक्त था जब हम बागी थे, तब अरविंद जी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तब मैं अकेला था और सबके खिलाफ था। ये साल, ये तो 2007-8 से लेकर 2012-13 तक सिलसिला चलता रहा है। हाँ, सोशल मीडिया का भी काफी ज्यादा हाथ रहा है आपको अपलिफ्ट करने में। देखिए, इसका तो हमने तो अपना काम किया, क्योंकि एक डायरी की तरह हमने इसको इस्तेमाल किया, क्योंकि हम तो दुनिया के अंदर रहेंगे नहीं, लेकिन जब तक ये सोशल मीडिया का निज़ाम रहेगा, लोग जब आएंगे तो देखेंगे। महराज जब पहले दिन निकला था, इस सियासत के मैदान में कूदा था, उस दिन आस पड़ोस के लोगों के क्या रिएक्शन है? तब तो मैं बच्चा था, मुझे तो आज भी बच्चा कहते हैं, 15 साल पहले भी बच्चा ही कहते थे, आज भी कहते हैं। ऐसा नहीं है, जब सियासत में आए थे तो लोग तो सवाल करते हैं, लोगों को तब जाके पता चलता जब इंसान करता है। जम्मू कश्मीर के फायर ब्रांड लीडर महराज मलिक और आम आदमी पार्टी की पहचान जम्मू कश्मीर में बनाने वाला चेहरा महराज मलिक मेरे साथ विधायक है। लेकिन महराज मलिक के कई एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज आपने देखे होंगे जहां पर फायर ब्रांड ये स्पीच भी करते हुए नजर आए और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ये कड़े से कड़े अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। एमएलए बने हैं, एमएलए बनने के बाद मुलाकातों का सिलसिला इनसे जारी है, आज हमने भी कीमती समय इनसे लिया। लेकिन सवालात ये रहेंगे कि आखिरकार महराज मलिक की जिंदगी में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहां पर महराज मलिक एक पढ़े लिखे नौजवान सियासत के बीच किस तरह से कूदे। महराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सवाल पहला यही है, पढ़ा लिखा नौजवान चेहरा सियासत में कैसे आया? हाँ, देखिए, वक्त के हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं। वक्त के हालात ऐसे थे जब मजलूमों पे जुल्म ज़्यादा होता था और जालिम कोई और नहीं, वो सियासतदान थे, और उनका मुकाबला करने के लिए भी सियासतदान का होना बड़ा ज़रूरी था, पॉलिटिशियन का होना बड़ा ज़रूरी था। अखाड़ा हमारे पास नहीं था, बस एक जोश था, जज्बा था, उन लोगों को रोकने की ख्वाहिश थी। बस जब पता चला कि इन लोगों को इन अखाड़े में कौन निकाल सकता है या उन्हें किस तरीके से रोका जा सकता है, तो सियासत का मैदान बड़ा खूबसूरत लगा, और फिर उस पर जब मुहासबा किया तो अच्छा लगा, और हमने अपना रास्ता चुन लिया कि सियासत के मैदान में आकर अगर ये लोग गरीब को निचोड़ने का काम करते हैं तो सियासत के मैदान में जाकर आवाम की बेहतरी कर सकते हैं। जब सियासत के अंदर कूदे, एक बाप को बड़ी उम्मीदें होती है अपने बच्चे से कि वो सरकारी नौकरी करेगा, परिवार होगा, सब चीज़ें होगी, पापा क्या चाहते हैं? देखिए, ज़िंदगी हमारी अपनी थी, ज़िंदगी एक बार मिलती है इंसान को, चाहे पापा को देखें या फैमिली को देखें या किसी को भी देखें, जैसे आपकी अपनी एक ज़िंदगी है, आपका परिवार क्या सोचता है वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं या आप कर क्या सकते हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी क्या है, आपके अंदर कौन सा ऐसा हुनर है जिस हुनर के दम पे आप दुनिया को अपना लोहा मनवाएंगे। तो वो चीज़ हम में थी। हमारे पापा ने कभी नहीं देखा था कि इनके अंदर क्या है, ये चाहते क्या है, कोई भी नहीं जानता है कि इनके अंदर ख्वाहिशात क्या है। तो अलग अलग तरीके से लोग सोचते हैं, उनके सपने अलग थे, उनकी सोच अलग थी। हाँ, एजुकेशन का सपना था उनका कि हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा हो। हमारे परिवार में तो इतना पढ़ा लिखा कोई था नहीं। अपने पहले शख्स आप हैं परिवार के अंदर? परिवार भी बहुत बड़ा है, 8-9 चाचे हैं हमारे, है ना, परिवार भी बड़ा है, और उसमें उतना पढ़ा लिखा कोई नहीं था। उनकी ख्वाहिश थी पढ़ा लिखा हो, और जॉब तो होना ये तो सब का सपना है। वैसे भी मैंने देखा है कि बहुत कम, मैंने तो देखा ही नहीं है कोई ऐसा बाप जिसने बड़े शौक से, प्यार लाड से किसी को पाला हो और फिर सियासत के अखाड़े में किसी को झोंका हो, धक्का दिया हो या भेजा हो।
ऐसा माँ बाप तो मैंने देखा नहीं है कि सियासत के अखाड़े को गंदा समझते हैं, तो हमारे लोग कहाँ मानते कि सियासत के मैदान में जाना है। अंदर भी मुश्किलें आई, बाहर भी मुश्किलें आई, लेकिन लड़ाई आवाम की लड़ी। लेकिन महाराज ने इस वक्त तो बड़े बड़े नेताओं को चुप करवा के रखा हाँ है। देखिए, बहुत संघर्ष किया है मैंने, बहुत ज़्यादा। जहाँ लोग ताने देते थे, लोग कहते थे ज़िंदगी में कुछ नहीं बनेगा, किसी के साथ खड़ा हो जा, कभी मौका मिलेगा, उस पार्टी के साथ जा, ऐसा भी पॉइंट आया होगा। हाँ हाँ, लेकिन हम नहीं हटे। देखिए, एक वक्त था जब हम बागी थे, तब अरविंद जी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तब मैं अकेला था और सबके खिलाफ था। ये साल, ये तो 2007-8 से लेकर 2012-13 तक सिलसिला चलता रहा है। हाँ हाँ, हमने अकेला। भी वीडियो देखी। हाँ नहीं, अकेला जब मैं लड़ता रहा इन लोगों के खिलाफ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी अपने बस वैसे उसी तर्ज पे चलता रहा। फिर एक उम्मीद दिखी जब अरविंद जी दिल्ली के अंदर उठे, उन्होंने कहा दिल्ली को ऐसा करना है, दिल्ली के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। बस उसकी आवाज़ में वो दर्द मुझे समझ में आ गया, और उसके दर्द को उसने किया नहीं था, उसने तब किया नहीं था। दिल्ली के अंदर वो सारी चीज़ें हुई ही नहीं थी, लेकिन जो उसके बोलने का अंदाज था और जो उसको तड़प थी और जो करने की सोच थी, बस उस चीज़ को मैंने पकड़ लिया और मुझे लगा कि दिल्ली का माहौल सच में बदल जाएगा अगर इस शख्स को मौका मिला। फिर मैं उसी वक्त उनके साथ जुड़ा। फिर दिल्ली के लोगों ने जैसे उसे एक्सेप्ट किया, हमने भी उसकी बात मान ली। फिर एक वक्त आया, एक ज़माने के बाद, कुछ सालों के बाद, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा। फिर भी यहाँ पर लड़ता रहा, अकेला था, क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं थी, क्योंकि केजरीवाल जी दिल्ली में थे, संगठन सारा दिल्ली में था, जम्मू कश्मीर में उतना सपोर्ट नहीं रहा। लेकिन फिर भी हमें पता था। देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब कभी मौका मिलेगा स्कूल बनाने का तो हम बेहतर स्कूल बनाएंगे, जब कभी मौका मिलेगा हम बेहतर हॉस्टल बनाएंगे, हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, हम बिजली को 24 घंटे लाएंगे, जब मौका मिलेगा पानी के जो ज़रूरियात हैं उन्हें पूरा करेंगे, और जो लोगों की सहूलियात के लिए जो चीज़ मुमकिन है उसे करेंगे। जैसे ये लोग रेवड़ी कहते हैं, हमारा हक है, हम लोग यहाँ का हक रखते हैं। हमारा नौजवान बेरोज़गार, उसकी पॉलिसी हम फ्रेम नहीं कर सकते। उन चीज़ मुझे लगा था कि एक ही ऐसा शख्स है जो मुझे एक आम आदमी की ज़रूरियात पे काम फ्रीली करने दे सकता है। तो एक आम आदमी पार्टी की सोच थी, और अरविंद केजरीवाल जी का सपना भी है लोगों की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, वरना सरकारें तो बहुत आई। मोदी जी ने भी वादे किए, 15 लाख की बात की थी, 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, जम्मू कश्मीर को खूबसूरत बनाने की बात की थी, करप्शन को खत्म करने। लेकिन उनका इंटेंशन अगर होता, सही मायनों में वो चाहते तो होता। उनकी सोच अलग है, वो फिर ले दे के धर्म पे राजनीति करते हैं। अब फलानी मस्जिद में मंदिर है, लोगों को भड़का कर वोट लेते हैं, है ना। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे केजरीवाल जी धर्म के नाम पे नहीं, वो काम की राजनीति कर रहे हैं, काम को गिना रहे हैं। मैंने दिल्ली के अंदर ये किया, वो तो कभी कुछ गिना ही नहीं सकते हमने क्या। महाराज, आपकी कुछ वीडियोस भी हमने सोशल मीडिया पर देखी। शुरुआत में आपने दफ्तरों पे ताला जड़ा, मतलब एक सरकारी दफ्तर पे इस तरह का कदम उठाना, कहाँ से ये हिम्मत कहाँ से लाई? देखिए, सबसे बड़े चोर कौन होते हैं? एक आम आदमी तो अपने भूख की वजह से, अपने पेट को पालने के लिए, अपने परिवार को कुछ शाम को खिलाने के लिए चोरी करता है। लेकिन सबसे बड़ा चोर कौन है? ब्यूरोक्रेट ही तो है, ब्यूरोक्रेट ही तो है। और आप कह रहे हैं कि आपने कैसे किया? जिस जगह पे ये सारी चोरियों का तामझाम बुना जाता हो, जहाँ पर ये सारी माहौल को बनाया जाता हो, एक गरीब को लूटने का तामझाम एक आदमी कर रहा हो, तो वैसे आदमी को रोकना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। ये नहीं है कोई कानून के दायरे में रहकर या कानून के अहाते में रहकर कानून का खिलवाड़ करे, आप उसके सवाल नहीं उठा सकते हैं। वही जो कानून को जानने वाले, जो कानून के रक्षक हैं, वही गरीब उसी कानून को पकड़कर कानून पे खिलवाड़ करते हैं। एक आम आदमी कानून से डरता है, एक आम आदमी ब्यूरोक्रेट से डरता है, एक आम आदमी पॉलिटिशियन से डरता है। लेकिन अगर कोई नहीं डरता तो ये लोग नहीं डरते हैं। मैंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा, हम 4 लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम 4 लोग हैं। माशरे के अंदर अगर आप देखेंगे, देश के अंदर 4 लोग हैं। आम आदमी है, मतलब जिसे आप लोग कहते हैं, जनता। दूसरा ठेकेदार आ गया, तीसरा ब्यूरोक्रेट आ गया, चौथा पॉलिटिशियन आ गया। बस यही जिंदगी है और यही दुनिया है। इसमें से जो पहला वाला है, जो जनता है, वो तो विश्वास तीनों पे कर लेती है। लेकिन जब कहीं मुश्किल आ जाती है, ठेकेदार को बोलता है, ठेकेदार नहीं करता है। जब उसकी शिकायत लेकर ब्यूरोक्रेट के पास जाता है तो सुनवाई नहीं होती है। जब ब्यूरोक्रेट के साथ साथ इन दोनों की शिकायत लेके पॉलिटिशियन के पास जाता है तो पॉलिटिशियन इन दोनों के साथ मिला होता है। तो आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है, उसे पीसा जाता है। लेकिन अब जो है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, जैसे मैंने कहा, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का पलड़ा भारी हो गया। अब जनता वर्सेस 3 नहीं है, अब जनता, पॉलिटिशियन, अब सिर्फ ये 2 और ये 2 लड़ाई लड़ेंगे। अब ठेकेदार वर्सेस रहेगा, ये ठेकेदार और ब्यूरोक्रेट वर्सेस रहेगा जनता और पॉलिटिशियन, क्योंकि मैं उनका लीडर हूँ, मैं आवाम के साथ हूँ। अगर ठेकेदार लूट खसूट करेगा तो महाराज उसके खिलाफ है, जनता के साथ मिलकर। बिल्कुल, अगर ब्यूरोक्रेट गलती करेगा तो जनता और एक पॉलिटिशियन पूरी ताकत के साथ उनको जो है विद्रोह करेगा, और उन लोगों को दबोचने में कोई बड़ी बात नहीं। पहले इन लोगों को यही लोग शेल्टर देते थे,
यही चीज़ें हैं जो समझनी पड़ती हैं और हालात को बदलने के लिए महराज बहुत ज़रूरी अकेला शुरू हुआ था। महराज के साथ अगर सोशल मीडिया की बात करें, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ, और मुझे लगा जम्मू कश्मीर के वाहिद नेताओं के जब लाइव आते हैं तो हज़ारों लोग आपको देख रहे होते हैं। कैसे, मतलब कि क्या लग रहा है, सोशल मीडिया का भी काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा है आपको अपलिफ्ट करने में? देखिए, इसका तो हमने तो अपना काम किया, क्योंकि एक डायरी की तरह हमने इसको इस्तेमाल किया, क्योंकि हम तो दुनिया के अंदर रहेंगे नहीं, लेकिन जब तक ये सोशल मीडिया का निज़ाम रहेगा, लोग जब आएंगे तो देखेंगे, वरना किससे कहानियाँ, आज बुक्स कौन ही पढ़ता है, कहानियाँ पेपर कौन ही पढ़ता है, सोशल मीडिया है। हमने इसका इस्तेमाल किया ताकि कुछ यादें हैं जो हम भी देखते हैं, कभी मुड़कर जब कभी वक्त मिलता है तो अपनी पुरानी चीज़ों को देखते हैं, लोगों के साथ किए हुए वादे उनको याद करते हैं, क्योंकि वो सारा जो है लाइव रहता है और वही चीज़ें हैं जो मैंने उस वक्त दोहराई होती हैं, मैं उन्हें सुन सकता हूँ, कोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा अपना चेहरा देखकर अपनी आवाज़ को सुन सकते हैं। ये अच्छी बात है, ये एक रिकॉर्ड है, ये एक डायरी की मानद है, और ये मुझे अच्छा लगता है, ताकि अगर हम ना भी रहें तो लोग उसे देखें कि वक़्त के हालात ऐसे थे, तो उन हालात में किन किन लोगों ने क्या क्या किया, और ये ज़रूरी है और इसका इस्तेमाल सबको करना चाहिए। मैंने पुराने ज़माने में देखा था, हर आदमी, जैसे मेरे पापा थे, वो डायरी लिखा करते थे शाम को, कोई भी चीज़ दिन को लेते थे तो शाम को डायरी पे हिसाब होता था ना। तो अच्छी बात है कि हिसाब किताब रखना है, कितना पैसा आया, कहाँ हमने खर्च किया, वही चीज़ है। हम एक डायरी की तरह इससे सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने अपना वक्त कहाँ गुजारा और किसके लिए गुजारा और हम चाहते क्या हैं। तो एक अच्छा मैसेज है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सबको अच्छे से करना चाहिए। एक अहम सवाल रहेगा, महराज मलिक जम्मू कश्मीर को किस तरह से देखना चाहता है, सियासत के दौर पे बात करूँ, जम्मू कश्मीर को किस तरह से डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं, और सवाल रहेगा कि महराज जब पहले दिन निकला था, इस सियासत के मैदान में कूदा था, उस दिन आस पड़ोस के लोगों के क्या रिएक्शन है? तब तो मैं बच्चा था, मुझे तो आज भी बच्चा कहते हैं, 15 साल पहले भी बच्चा ही कहते थे, आज भी कहते हैं। ऐसा नहीं है, जब सियासत में आए थे तो लोग तो सवाल करते हैं, लोगों को तब जाके पता चलता है जब इंसान करता है, जब इंसान बन जाता है तो लोग तब मानते हैं, लेकिन उस बनने के लिए आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती है। जम्मू कश्मीर के बदलाव के लिए ये बड़े पैमाने पे बदलाव लाना है, और बदलाव लाने के लिए देखिए, अगर आप बेहतर जम्मू कश्मीर चाहते हैं तो हर आदमी को बेहतर सोचना पड़ेगा। आपने अपनी सोच को बदलना है। जैसे डोडा की आवाम ने सोच बदली है, मैं बार बार कहता हूं कि वहां के लिए जो भी फंड आएगा वो आवाम के सामने आया होगा, और इतना यकीन के साथ कह रहा हूं वो आवाम की बेहतरी के लिए लगेगा। वो कभी भी ऐसा फंड नहीं होगा कि बिना मतलब ऐसी जगह लगा लूं जहां ज़ाया हो। और जब मैं वैसा काम करने के लिए तैयार हूं तो जम्मू कश्मीर के अंदर लीडरशिप की सोच को बदलना और लीडर्स को बदलना बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, और मैं चाहता हूं कि वहां के लोग ये काम करें, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को इकट्ठा होकर। अब आम आदमी को सोचना है, एक पॉलिटिकल लीडर को नहीं सोचना है। अब जम्मू कश्मीर के आम आदमी को अपना मुस्तकबिल खुद संवारने के लिए निकलना होगा। और उसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक परिवार का एक आदमी अपने घर को बनाने के लिए ज़िंदगी गुजार देता है। तो बताओ मुझे, आपने जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए कितना वक्त निकाला है ना? आपने माशरे को बदलने के लिए कितना वक्त दिया? अगर आपने पूरी उम्र दे दी, आप अपने परिवार को खुश नहीं कर पाए, आप अपने परिवार को बेहतर नहीं कर पाए, तो बताओ एक स्टेट को अगर बेहतर डेवलपमेंट की ओर लेना है तो कितने लोगों को सोच बदलनी होगी, कितने लोगों को यहाँ पर योगदान देना चाहिए, कितने लोगों को अपने आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। ये लीडर, कुछ लीडर्स की बात का मामला नहीं है। यहाँ पर हर आम आदमी को अपना एक वक्त देना होगा। अगर आप अपने परिवार को 24 घंटे देते हैं तो वो उनमें से 2 घंटे निकाल कर आपने माशरे को देना है, अपने परिवार को। बड़ा एक परिवार है, उसके अलावा आपका एक बहुत बड़ा परिवार है, उसके बारे में भी सोचना है। और मैं चाहता हूँ एक आम आदमी को सोच बदलनी होगी तो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के साथ साथ हालात भी बदल जाएंगे। आखिरी सवाल, तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। महराज मलिक मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे और खास बातचीत की है।